हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज एक लेसन है सप्लीमेंट्री का भोली। इसको लिखा है के अब्बास ने। इसको लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे आज टेस्ट के रूप में। लेसन काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके एमसीक्यू आपको मिल चुके हैं और एक टेस्ट भी आपको मिलने जा रहा है। तो मैं दिलीप सर अपने यूट्यूब चैनल लर्न इंग्लिश बाय दिलीप सर में आपका स्वागत करता हूँ। और आप किताब और कलम लेकर के बैठिए। हर एक वर्ड को डिस्कस करेंगे, लाइन बाय लाइन टेस्ट पढ़ेंगे। लेसन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहाँ से आपको एमसीक्यू या लॉन्ग आंसर या शॉर्ट आंसर कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। तो आइए पहले देख लेते हैं अबाउट द लेसन के बारे में क्या है। तो दिस इज ए स्टोरी ऑफ ए गर्ल नेम्ड भोली। ये कहानी एक लड़की की है जिसका नाम भोली है। हु वाज ए स्लो लर्नर, जो बहुत एक धीमी सीखने वाली लड़की थी। एंड स्टमर्ड, और वो हकलाती थी। शी फेल डाउन फ्रॉम द काट इन हर चाइल्डहुड, वो बचपन में अपने चारपाई से गिर गई थी नीचे। एंड ए पार्ट ऑफ हर ब्रेन वाज डैमेज्ड, और उसके ब्रेन का मस्तिष्क का एक भाग डैमेज हो गया था। शी हैड लॉस्ट हर ब्यूटी टू स्मॉल पॉक्स, और एक समय था जब उसके ऊपर चेचक का अटैक हुआ था, तो उसने इसमें सुंदरता भी अपनी खो दी थी। शी वाज नेग्लेक्टेड एज ए विटलेस फूल इवन बाय हिज पेरेंट्स एंड हर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, बिल्कुल वो तिरस्कारित बच्ची थी, एक मूर्ख की तरह। अपने माता पिता और अपने भाई बहनों से वो नेग्लेक्ट थी, तिरस्कारित थी। बट द ओपनिंग ऑफ प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स इन हर कॉलेज चेंज्ड हर लाइफ, लेकिन उसके गांव में जब प्राइमरी पाठशाला खुली बालिकाओं के लिए, तो उसके जीवन में काफ़ी परिवर्तन आया। हर टीचर वाज वेरी काइंड, उसके अध्यापक बहुत दयालु थे। एंड करेजियस टू हर, और उसके प्रति साहसी थे। शी गेव हर कॉन्फिडेंस, उसने उसे विश्वास दिया। शी मेड हर स्पीक विदाउट हाल्ट, और बिना हिचकिचाहट के उसको बोलना सिखाया। द गर्ल अचीव्ड, लड़की ने प्राप्त किया। व्हाट अपेयर्ड टू बी इम्पॉसिबल, जो उसके लिए संभव था। शी प्रूव्ड, उसने सिद्ध कर दिया। हर सेल्फ माने खुद को। ए रियल हीरोइन, एक असली नायिका। व्हेन शी रिफ्यूज टू मैरी विशंभर, जब विशंभर से उसने शादी करने से मना किया, विशंभरनाथ से। हु डिमांडेड 5000 रुपीज कैश फ्रॉम हर फादर इन डावरी, जब वो उसके पिता से 5000 रुपये डावरी के रूप में, दहेज के रूप में मांग रहा था। तो प्यारे बच्चों, ये इसका स्टोरी है और अब चलते सीधा टेक्स्ट के ऊपर। आइए। तो फ्रॉम हर वेरी चाइल्डहुड भोली वाज नेग्लेक्टेड एट होम, यानी अपने बचपन से ही, शुरुआत से भोली को घर पे नज़रअंदाज किया जाता था। व्हाई डिड हर टीचर टेक स्पेशल इंटरेस्ट इन हर, उसके अध्यापक ने उसमें विशेष रुचि क्यों दिखाई। डिड भोली मेजर अप टू हर सिस्टर्स एक्सपेक्टेशन, क्या भोली अपनी अध्यापिका की अपेक्षाओं पर खरी उतरी थी। तो आइए देखते हैं सारी बातें। तो हर नेम वाज सुलेखा, उसका नाम सुलेखा था। बट सिंस हर चाइल्डहुड एवरीवन हैड बीन कॉलिंग हर भोली, लेकिन बचपन से उसको हर कोई भोली कह के पुकारता था। द सिंपल सन, एक बुद्धू कह देते थे। शी वाज द फोर्थ डॉटर ऑफ नंबरदार रामलाल, वो नंबरदार गांव के थे रामलाल, उनकी वो 4 नंबर की लड़की थी। व्हेन शी वाज 10 months ओल्ड, जब वो 10 माह की थी। शी हैड फॉलन ऑफ द कॉट, वो चारपाई से नीचे गिर गई थी। एंड हर हेड एंड परहैप्स इट हैड डैमेज्ड सम पार्ट ऑफ हर ब्रेन, अपने सिर के बल गिरी थी और शायद उसके ब्रेन में, मस्तिष्क में
कुछ चोटें आ गई थी। दैट वाज भाई यही कारण था। शी रिमाइंड ए बैकवर्ड चाइल्ड कि एक वो पिछड़ी हुई बच्ची बन गई। एंड केम टू बी नोन एज भोली, और उसको भोली के नाम से जाना गया। द सिंपल्टन, बुद्धू के नाम से। एट बर्थ माने बचपन से ही द चाइल्ड वाज वेरी फेयर एंड प्रेटी, बच्चा बहुत गोरा और सुंदर था। वैन बट वैन शी वाज 2 years old, लेकिन जब वो 2 साल की थी, शी हैड एन अटैक ऑफ स्मॉल पॉक्स, उसके ऊपर स्मॉल पॉक्स का अटैक हुआ, चेचक का अटैक हुआ। ओनली द आइज वर सेव्ड, केवल आंखें ही बची थीं। बट द एंटायर बॉडी वाज परमानेंटली डिसफिगर्ड बाय डीप ब्लैक पोक मार्क्स, बल्कि पूरा शरीर उसका ब्लैक मार्क्स यानी काले निशानों से ग्रसित हो गया था। लिटिल सुलेखा कुड नॉट स्पीक टिल, और छोटी सुलेखा उस समय तक नहीं बोल पाती थी। सी वाज 5 साल की हो गई थी। एंड व्हेन एट लास्ट, और अंत में जब शी लर्न टू स्पीक, जब उसने बोलना सीखा भी, तो शी स्टमर्ड, वो हकला जाती थी। द अदर चिल्ड्रन ऑफन मेड फन ऑफ हर एंड मिमिकेट हर, तो दूसरे बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे और उसे उसकी नकल करते थे। एज ए रिजल्ट, परिणाम स्वरूप, शी टॉक्ड वेरी लिटिल, वो बहुत कम बोलती थी। आगे बढ़ेंगे फ्रेंड्स। रामलाल हैड 7 daughters, 7 चिल्ड्रन, रामलाल के 7 बच्चे थे। 7 बच्चे थे। 3 चिल्ड्रंस एंड 4 daughters, 3 लड़के थे और 4 लड़कियां थीं। द यंगेस्ट ऑफ देम वाज भोली, और उनमें जो सबसे छोटी थी उसी का नाम भोली था। इट वाज ए प्रॉस्परस फार्मर्स हाउस होल्ड, और यह एक संपन्न किसान का घर था। एंड देयर वाज प्लेंटी टू ईट एंड ड्रिंक, और उसके पास पर्याप्त मात्रा में खाने पीने की सुविधा थी। ऑल द चिल्ड्रन एक्सेप्ट भोली वर हेल्दी एंड स्ट्रांग, सिवाय भोली के सभी बच्चे हेल्दी थे, ताकतवर थे, स्वस्थ थे। द सन्स हैड बीन सेंट टू सिटी टू स्टडी इन स्कूल्स, बच्चों को बाहर स्कूल पढ़ने के लिए शहर में भेज दिया। एंड लेटर इन कॉलेज, और बाद में कॉलेज में। ऑफ द डॉटर्स, पुत्रियों में राधा, द एल्डेस्ट, राधा सबसे बड़ी थी। हैड ऑलरेडी बीन मैरिड, जिसकी पहले ही शादी हो चुकी थी। द सेकेंड डॉटर मंगला, और दूसरी बेटी का नाम मंगला था। मैरिज हैड आल्सो बीन सेटल्ड, उसका भी मैरिज तय था। एंड व्हेन दैट वाज डन, और जब ये हो चुकी थी, तो रामलाल कुड थिंक ऑफ द थर्ड चंपा, तो रामलाल अपने तीसरी लड़की जो चंपा थी उसके बारे में सोचने लगे। दे वर गुड लुकिंग, अच्छी दिखती थीं, हेल्दी थीं, गर्ल्स लड़कियां। एंड इट वाज नॉट डिफिकल्ट टू फाइंड ब्राइड ग्रूम फ्रॉम देम, और उनके लिए दूल्हा ढूंढना कठिन नहीं था। बट रामलाल वाज वरीड अबाउट भोली, लेकिन रामलाल भोली के बारे में चिंतित था। शी हैड नाइदर गुड लुक्स नॉर इंटेलिजेंस, वो ना तो अच्छी दिखती थी और ना ही उसके अंदर बुद्धिमता थी, समझ थी। भोली वाज 7 years old व्हेन मंगला वाज मैरिड, भोली 7 साल की थी जब मंगला की शादी हुई थी। द सेम ईयर ए प्राइमरी स्कूल फॉर गर्ल्स वाज ओपनड इन देयर विलेज, उसी वर्ष उनके गांव में प्राइमरी स्कूल खुला। द तहसीलदार साहब केम टू परफॉर्म इट्स ओपनिंग सेरेमनी, तहसीलदार साहब आए थे इस स्कूल के उद्घाटन समारोह में। ही सेड टू रामलाल, उन्होंने रामलाल से कहा, एज ए रेवेन्यू ऑफिशियल यू आर टू रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द गवर्नमेंट इन द विलेज, एक राजस्व अधिकारी की हैसियत से तुम इस गांव में सरकारी प्रतिनिधि हो। एंड सो यू मस्ट सेट एन एग्जाम्पल टू द विलेजर्स, और इसीलिए तुम्हें ग्रामवासियों के सामने एक उदाहरण प्रस्तुत करना होगा। यू मस्ट सेंड योर डॉटर्स टू स्कूल, और तुम्हें अपनी बेटियों को स्कूल भेजना होगा। दैट नाइट व्हेन रामलाल कंसल्टेड हिज वाइफ, उस रात जब रामलाल ने अपनी पत्नी से विचार विमर्श किया। शी क्राइड, वो चिल्लाई, आर यू क्रेजी, तुम पागल हो गए हो क्या? इफ़ गर्ल्स गो टू स्कूल, अगर लड़कियां स्कूल जाएंगी, हु विल मैरी देम, तो उनसे विवाह कौन करेगा?
बट रामलाल हैड नॉट द करेज टू डिसोबे द तहसीलदार। लेकिन रामलाल के पास साहस नहीं था तहसीलदार की अवज्ञा करना। एट लास्ट हिज वाइफ सेड, अंततः उसकी पत्नी ने कहा, आई विल टेल यू, मैं तुम्हें बताऊंगा। व्हाट टू डू, क्या करना है। सेंड भोली टू स्कूल, भोली को स्कूल भेज दो। एज इट इज, जहाँ तक कि देर इज लिटिल चांस ऑफ हर गेटिंग मैरिड, थोड़े बहुत अवसर बन जाते हैं उसकी शादी के लिए। विद हर अगली फेस एंड लैक ऑफ सेंस, क्योंकि उसका अगली फेस है और बुद्धि की भी कमी है। लेट द टीचर्स एट स्कूल वरी अबाउट हर, और स्कूल के अध्यापकों को उसकी चिंता करने दो। द नेक्स्ट डे, अगले दिन रामलाल काट भोली बाय द हैंड एंड सेट, भोली का हाथ पकड़ा उन्होंने और कहा, कम विद मी, मेरे साथ आओ। आई विल टेक यू टू स्कूल, मैं तुम्हें स्कूल ले चलूँगा। भोली वाज फ्राइटनेड, भोली भयभीत हो गई। शी डिड नॉट नो, वो नहीं जानती थी व्हाट ए स्कूल वाज लाइक, स्कूल कैसा होता है। शी रिमेंबर्ड, उसे याद आया। हाउ माने कैसे, ए फ्यू डेज एगो, कुछ दिन पहले, लिटिल ओल्ड काउ लक्ष्मी हैड बीन टर्नड आउट ऑफ द हाउस एंड सोल्ड, उसकी एक गाय थी लक्ष्मी जिसका नाम था, घर से बाहर उसको ले जाया गया था और इसी तरीके से उसे बेच दिया गया था। तो भोली ने क्या कहा, न न न न न न नो 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 नो, शी शाउटेड इन टेरर, वो डर से घबराई, चिल्लाई, एंड पुल्ड हर हैंड अवे फ्रॉम हर फादर्स ग्रिप, और अपने पिता की पकड़ से उसने अपना हाथ खींच लिया। व्हाट इज द मैटर विद यू, क्या बात है ये। यू फूल, तुम मूर्ख हो। शाउटेड रामलाल, रामलाल ने चिल्लाया। आई एम ओनली टेकिंग यू टू स्कूल, मैं तो तुम्हें केवल स्कूल ले जा रहा हूँ। देन ही टोल्ड हिज वाइफ, फिर उसने अपनी पत्नी से बताया, लेट हर वियर सम डिसेंट क्लॉथ टुडे, आज इसे कुछ अच्छे कपड़े पहना दो। आर इल्स, अन्यथा, व्हाट विल द टीचर एंड द अदर स्कूल गर्ल्स थिंक ऑफ अस व्हेन दे सी हर, नहीं तो स्कूल और स्कूल के अध्यापक और वहाँ की जो लड़कियाँ हैं वो हमारे बारे में क्या सोचेंगी। न्यू क्लॉथ्स हैड नेवर बीन मेड फॉर भोली, भोली के लिए कभी नए कपड़े नहीं बनते थे। द ओल्ड ड्रेसेस ऑफ हर सिस्टर्स वर पास्ड ऑन, पुराने कपड़े जो उसकी सिस्टर से उतरते थे, ऑन हर, उनकी सिस्टर से उतरते थे, वही भोली को दे दिए जाते थे। नो मन केयर्ड टू मेंड हर, किसी को परवाह नहीं थी उसको मेंड करने की, यानी कपड़ों को इस्त्री करने की, आर वाश हर क्लॉथ, या उसके कपड़ों को धोने की। बट टुडे शी वाज लकी टू रिसीव ए क्लीन ड्रेस, लेकिन आज वो बड़ी भाग्यशाली है, एक सुंदर सी ड्रेस उसे प्राप्त हो रही है, साफ ड्रेस प्राप्त हो रही है। विच हैड श्रंक आफ्टर मैनी वॉशिंग, जो कई बार धोई जा चुकी थी। एंड नो लॉन्गर फिटेड चंपा, और चंपा के वो फिट नहीं बैठती थी। सी वाज इवन बाथ्ड एंड ऑयल वाज रब्ड इनटू हर ड्रे एंड मैटेड हेयर, उसको नहलाया गया, उसके बालों में तेल रगड़ा गया, सूखे जो थे लट पड़े बाल थे उनमें। ओनली देन डिड शी बिगेन टू बिलीव, तब उसे विश्वास हुआ, दैट शी वाज बीइंग टेकन टू प्लेस बेटर देन हर होम, कि उसे किसी ऐसे स्थान पर ले जाया जा रहा है जो उसकी घर की अपेक्षा अच्छा है। व्हेन दे रीच्ड टू स्कूल, जब वो स्कूल पहुँचे, द चिल्ड्रन वर ऑलरेडी इन देयर क्लासरूम, बच्चे सब अपने अपने क्लासरूम में पहले से बैठे हुए थे। रामलाल हैंडेड ओवर हिज डॉटर टू द हेड मिस्ट्रीज, रामलाल ने जो वहाँ की हेड मिस्ट्रीज थी, जो प्रधानाध्यापिका थी, उनको हाथ पकड़ा दिया भोली का। लेफ्ट एलान, अकेला छोड़ दिया। द पुअर गर्ल, बेचारी लड़की को। लुक्ड अबाउट हर विद फियर लेडन आइज, उसने उसकी तरफ देखा, आंखों में डर भरा था। देयर वर सेवरल रूम्स, वहाँ कई कमरे थे। एंड इन ईच रूम गर्ल्स लाइक हर स्क्वेटेड ऑन मैट्स, और उसी की तरह लड़कियाँ हर कमरे में चटाई पर बैठी हुई थी। रीडिंग फ्रॉम बुक्स और राइटिंग ऑन स्लेट्स, किताबों से पढ़ रही थीं या अपनी स्लेट पर लिख रही थीं। द हेड मिस्ट्रीज आस्क्ड भोली, प्रधानाध्यापिका ने अब भोली से पूछा, कहा, टू सिट डाउन इन ए कॉर्नर, कोने में जाकर बैठ जाओ। इन वन ऑफ द क्लासरूम, किसी एक कक्षा में जाकर के बैठ जाओ। भोली डिड नॉट नो व्हाट एग्जैक्टली ए स्कूल, भोली नहीं जानती थी स्कूल क्या होता है।
वाज लाइक एंड व्हाट हैपेंड देयर, और वहाँ क्या होता था। बट शी वाज ग्लेड टू फाइंड सो मैनी गर्ल्स, लेकिन इतनी लड़कियों को पा करके वो वहाँ खुश होती है। ऑलमोस्ट हर ओन एज प्रेजेंट देयर, लगभग उसी की उम्र की लड़कियां वहाँ थीं। शी होप्ड, उसने आशा की, दैट वन ऑफ दीज गर्ल्स माइट बिकम हर फ्रेंड, कि उनमें से शायद कोई एक लड़की उसकी सहेली बन जाएगी। द लेडी टीचर हु वाज इन द क्लास, लेडी टीचर जो कक्षा में थी, वाज सेइंग समथिंग, जो कुछ कह रही थी, टू द गर्ल्स, माने लड़कियों से। बट भोली कुड अंडरस्टैंड नथिंग, लेकिन भोली कुछ नहीं समझ पाती थी। शी लुक्ड एट द पिक्चर्स ऑन द वॉल, वो दीवार पर बनी तस्वीरों को देख रही थी। द कलर्स फैसिनेटेड हर, वो रंग उसको बड़ा अच्छे लग रहे थे। द हार्स वाज ब्राउन, घोड़ा भूरा था। जस्ट लाइक, बिल्कुल उसी की तरह। द हार्स ऑन विच, उसी घोड़े की तरह जिस पर तहसीलदार हैड कम टू विजिट देयर विलेज, तहसीलदार उसके गांव को आए थे। द गोट, बकरी, वाज ब्लैक, काली थी। लाइक द गोट ऑफ देयर नेबर, जैसे कि बकरी उसके पड़ोस में थी। द पैरट वाज ग्रीन लाइक द पैरट्स, हरा तोता बना था बिल्कुल जैसे तोते होते हैं उस तरीके से। शी हैड सीन इन द मैंगो ऑर्चर्ड, जिसने उसको आम के बगीचे में देखा था। एंड द काऊ वाज जस्ट लाइक देयर लक्ष्मी, और गाय उसकी उसी गाय की तरह थी बिल्कुल जैसे उसकी लक्ष्मी थी। एंड सडनली भोली नोटिस्ड दैट द टीचर वाज स्टैंडिंग बाय हर साइड स्माइलिंग एट हर, और भोली ने अचानक पाया कि अध्यापिका उसके पास खड़ी और मुस्कुरा रही हैं। आगे देखते हैं फ्रेंड्स। व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, व्हाट इज योर नेम लिटिल वन, क्या है तुम्हारा छोटी नाम। आगे देखते हैं क्या है। क्या तुम्हारा नाम है। व्हेन द स्कूल बेल रैंग, जब स्कूल की घंटी बजी। ऑल द गर्ल्स सिक्योर्ड आउट ऑफ द रूम, लड़कियां सब स्कूल से बाहर निकल गईं। बट भोली डेयर्ड नॉट लीव हर कॉर्नर, लेकिन भोली के पास साहस नहीं था अपना वो कोना छोड़ने का। हर हेड स्टिल लोवर्ड, वो अपना सिर अभी भी झुकाए हुए थी। शी केप्ट ऑन सोबिंग, वो सिसकियां ले रही थी। द भोली, द टीचर्स वॉइस वाज सो सॉफ्ट एंड सूदिंग, अध्यापिका की आवाज़ बड़ी कोमल, बड़ी सूदिंग थी, कान को आनंद देने वाली। इन हर लाइफ शी हैड नेवर बीन कॉल्ड लाइक दैट, अपने पूरे जीवन में इस तरीके से उसने किसी को पुकारते हुए नहीं सुना। इट टच्ड हर हार्ट, उसने इसके हृदय को बिल्कुल छू लिया। उस आवाज़ ने, गेट अप, खड़ी हो जाओ। श्रद्धा टीचर, अध्यापिका ने कहा। इट वाज नॉट कमांड, यह आदेश नहीं है, बट जस्ट ए फ्रेंडली सजेशन, बिल्कुल एक मित्र के रूप में सुझाव है। भोली गाट अप, भोली खड़ी हो गई। नाउ टेल मी योर नेम, अब अपना नाम बताओ। स्वेट ब्रोक आउट ओवर हर होल बॉडी, उसके पूरे शरीर में बिल्कुल पसीना बह गया। वुड हर स्टैमरिंग टंग अगेन डिस्ग्रेज हर, क्या उसको ये हकलाती हुई जुबान फिर लज्जित करेगी। फॉर द सेक ऑफ दिस काइंड वूमेन, इस दयालु महिला के खातिर। हाउएवर, यद्यपि, शी डिसाइडेड, उसने निश्चय किया। टू मेक एन एफर्ट, वह एक प्रयास करेगी। शी हैड सच ए सूदिंग वॉइस, इस सुंदर सी आवाज़ को देखने के लिए। शी वुड नॉट लाफ एट हर, और वो उस पर नहीं हंसेगी। आगे देखते हैं। भा भा भो भो, शी बिगन टू स्टमर, इतना उसने कहा और फिर वो हकला गई। वेल डन, वेल डन, ठीक है, ठीक है। द टीचर करेज्ड हर, अध्यापिका उसको साहस बंधाती हैं। कमान नाउ द फुल नेम, पूरा नाम बताओ। भा भा भो भोली। एट लास्ट शी वाज एबल टू से, अंत में वो कहने में योग्य हो जाती है। इट, इसे, एंड फेल्ट रिलीव्ड एज इफ इट वाज ए ग्रेट अचीवमेंट, और ऐसा लगता है कि उसने बहुत बड़ा अचीवमेंट प्राप्त कर लिया हो। बहुत बड़ी उसने, समझ लीजिए क्या कहते हैं, उपलब्धि प्राप्त कर ली हो। वेल डन, वेल डन, बहुत अच्छे। द टीचर पैटेड हर एफेक्शनेटली एंड सेड, अध्यापिका ने उसकी प्यार से पीठ थपथपाई और कहा। पुट द फियर आउट ऑफ योर हार्ट एंड यू विल बी एबल टू स्पीक एंड लाइक एवरीवन एल्स,
अपने हृदय से डर निकालो और सबकी तरह तुम भी बोलने लगोगी। भोली लुक्ड अप एज इफ टू अस्क रियली। भोली ने उसकी तरफ देखा, मानो कि पूछने के लिए बिल्कुल सर उठाया हो। यस यस, इट विल बी वेरी इजी। हाँ हाँ, बहुत आसान है। यू जस्ट कम टू स्कूल एवरी डे। तुम डेली स्कूल आओ। विल यू कम, आओगी ना? भोली नोडेड। भोली ने सिर हिलाया। नो, से इट अलाउड। नहीं, जोर से कहो। ये यश। एंड भोली हरसेल्फ वाज एस्टोनिश्ड। भोली खुद आश्चर्यचकित हो गई दैट शी हैड बीन एबल टू से इट, कि वो कहने में सब योग्य है, बोल सकती है। डिड नॉट आई टेल यू, क्या तुमको मैंने नहीं बताया था? नाउ टेक दिस बुक, ये अब किताब लो। दिस बुक इज़ फुल ऑफ नाइस पिक्चर्स, ये किताब सुंदर तस्वीरों से भरी हुई है। एंड द पिक्चर वर इन कलर, और इसमें कलरफुल है। डॉग है, कैट है, गोट है, हॉर्स है, पैरट है, टाइगर है। एंड ए काउ जस्ट लाइक जस्ट लक्ष्मी, और गाय है बिल्कुल उसी लक्ष्मी की तरह से तुम्हारी लक्ष्मी थी। एंड विद एवरी पिक्चर वाज ए वर्ड इन ब्लैक, बिग ब्लैक लेटर्स, और हर पिक्चर्स में काले बड़े अक्षरों में बनी हुई है। इन 1 मंथ यू विल बी एबल टू रीड दिस बुक, 1 महीने में तुम ये किताब पढ़ डालोगी। देन आई विल गिव यू ए बिगर बुक देन ए स्टिल, फिर तुमको मैं इससे बड़ी किताब दे दूंगी। इन टाइम यू विल बी मोर लर्नड एंड एनी वन इल्स इन द विलेज, और एक समय वो होगा कि तुम अच्छी लर्नर बन जाओगी, अच्छी सीख जाओगी गांव में। देन नो वन विल एवर बी एबल टू लाफ एट यू, फिर तुम्हारे ऊपर कोई नहीं हंसेगा। पीपल विल लिसन टू यू, लोग तुमको सुनेंगे विद रिस्पेक्ट, सम्मान के साथ। एंड यू विल बी एबल टू स्पीक विदाउट द स्लाइटेस्ट मर्मर, और तुम बिना हिचकिचाहट के बोलने लगोगी। अंडरस्टैंड, समझी? नाउ गो होम, अब घर जाओ। एंड कम बैक अर्ली मॉर्निंग टुमारो, अर्ली टू मॉर्निंग मारो, और कल जल्दी सुबह फिर आ जाना। भोली फेल्ट एज इफ, भोली ने महसूस किया मानो कि, सडनली माने अचानक, ऑल द बेल्स इन द विलेज टेम्पल, कि उसके गांव के मंदिर की सभी घंटियां वर रिंगिंग माने बजने लगी। एंड द ट्रीज इन फ्रंट ऑफ द स्कूल हाउस हैज ब्लूजम्ड इनटू बिग एंड रेड फ्लावर्स, और उसके स्कूल के सामने जो पेड़ थे उनमें सब में हरे भरे फूल आ गए हों, रेड फ्लावर्स आ गए हों। हर हार्ट वाज थ्रोबिंग विद ए न्यू होप एंड न्यू लाइफ, उसका हृदय एक नई आशा, नई उमंग, नए जीवन के साथ बिल्कुल धड़क रहा था। दस द ईयर्स पास्ट, इस प्रकार वर्ष बीत गए। द विलेज बिकम ए स्मॉल टाउन, गांव धीरे धीरे एक कस्बा बन गया। द लिटिल प्राइमरी स्कूल बिकम ए हाई स्कूल, जो प्राइमरी स्कूल छोटा सा था वो हाई स्कूल हो गया। देयर वर नाउ ए सिनेमा अंडर ए टीन शेड, अब एक सिनेमा भी खुल गया टीन शेड के नीचे। एंड ए कॉटन गिनिंग मिल, और एक सूत बुनाई वाला मिल भी लग गया। द मेल ट्रेन बिगन टू स्टॉप एट देयर रेलवे स्टेशन, अब माल ट्रेन भी रुकने लगी रेलवे स्टेशन पर। वन नाइट, एक रात्र को, आफ्टर डिनर, भोजन के बाद, रामलाल सेड हिज वाइफ, रामलाल ने अपनी पत्नी से कहा, देन आई शैल एक्सेप्ट विशंभर्स प्रपोजल, तो मुझे विशंभर का प्रपोजल स्वीकार कर लेना चाहिए। यस सर्टनली हिज वाइफ सेड, उसकी पत्नी ने कहा। भोली विल बी लकी टू गेट सच ए वेल डू ब्राइड ग्रूम, भोली भी काफ़ी भाग्यशाली होगी ऐसे धनी संपन्न दूल्हे को पा करके। ए बिग शॉप, एक बड़ी दुकान है। ए हाउस ऑफ हिज ओन, उसका खुद का मकान है। एंड आई हियर, और मैंने सुना है, सेवरल थाउजेंड्स इन द बैंक, कि हजारों थाउजेंड्स उसके बैंक में हैं, कई हजार उसके बैंक में हैं। मोर एवर, यद्यपि ही इज नॉट आस्किंग फॉर एनी डावरी, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि उसने कोई दहेज के लिए नहीं कहा है। दैट इज राइट, ये ठीक है। बट ही इज नॉट सो यंग, लेकिन वो इतना युवा नहीं है। यू नो, तुम जानती हो, ऑलमोस्ट द सेम एज एज आई एम, बिल्कुल मेरी उम्र का है। एंड ही इज ऑल्सो लिम्प्स, और वो लंगड़ा भी है। मोर एवर द चिल्ड्रन, हाँ, यहाँ तक कि जो बच्चे हैं, फ्रॉम हिज फर्स्ट वाइफ, उसकी पहली पत्नी के, आर क्वाइट ग्रोन अप, वो काफ़ी बड़े हो गए हैं। सो व्हाट डज इट मैटर, तो इससे क्या फर्क पड़ता है? हिज वाइफ रिप्लाइड, उसकी पत्नी ने उत्तर दिया।
45 और 50, 45 या 50 वर्ष, इट इज़ नॉट ग्रेट एज फॉर ए मैन, एक आदमी के लिए कोई बहुत एज नहीं है। वी आर लकी, हम भाग्यशाली हैं। दैट ही इज़ फ्रॉम अनोदर विलेज, की वो दूसरे गांव का है। एंड डज नॉट नो अबाउट हर पोक मार्क्स, और वो पोक मार्क्स के बारे में नहीं जानता है। एंड हर लैक ऑफ सेंस, और उसके अंदर जो बुद्धि की कमी है उसके बारे में भी नहीं जानता है। इफ़ वी डोंट एक्सेप्ट दिस प्रपोजल, अगर हम इस प्रपोजल को स्वीकार नहीं करेंगे, सी में रिमेन अनमैरिड ऑल हर लाइफ, तो पूरा जीवन वो कुंवारी रह जाएगी। यस बट आई वंडर व्हाट बोली विल से, लेकिन मुझे यह आश्चर्य होता है भोली क्या कहेगी। व्हाट विल द विटलेस वन से, वो क्या कहेगी। शी इज ए लाइक ए डम्ब काऊ, वो तो बिल्कुल एक गूंगी गाय की तरह है, वो क्या कहेगी। मे बी यू आर राइट, हो सकता है तुम ठीक कह रहे हो, मटर्ड रामलाल, रामलाल बुदबुदाया। इन द अदर कॉर्नर, दूसरे कोने में, ऑफ द कोर्टयार्ड, माने आंगन के, भोली ले अवाक, भोली जाग रही थी। ऑन हर काट, अपनी चारपाई पर लेटी थी। लिसनिंग टू हर पेरेंट्स विस्पर्ड कन्वर्सेशन, अपने माता पिता की ये फुसफुसाहट भरी वार्तालाप सुन रही थी। विशंभरनाथ वाज ए वेल टू डू ग्रोसर, विशंभरनाथ एक धनी पंसारी था। ही केम विद ए बिग पार्टी, वो अपनी बड़ी पार्टी के साथ, फ्रेंड्स के साथ आया, रिलेशन रिश्तेदार थे। विद हिम फॉर द वेडिंग, शादी के लिए, ए ब्रास बैंड प्लेइंग ए पॉपुलर ट्यून फ्रॉम एन इंडियन फिल्म, ब्रास बैंड भी जो लाया था साथ में एक बढ़िया पॉपुलर ट्यून भारतीय फिल्म की बजा रहे थे। हेडेड द प्रोसेशन, जुलूस आ रहा था। विद द ब्राइड ग्रूम राइडिंग ए डेकोरेटेड हार्स, और दूल्हा एक सजे घोड़े पर बैठा था। रामलाल वाज ओवरजॉयड टू सी सच पोम एंड स्प्लेंडर, रामलाल ऐसी शान शौकत देख करके बिल्कुल ओवरजॉयड था, खुशी से भरा था। ही हैड नेवर ड्रीमेड, उसने कभी सपना भी नहीं देखा था। दैट हिज फोर्थ डॉटर वुड हैव सच ए ग्रैंड वेडिंग, कि उसकी चौथी बिटिया की शादी इतनी शानदार होगी। भोली जिल्डर सिस्टर, भोली की जो बड़ी बहनें थीं, हु हैड कम फॉर द अकेजन, जो इस अवसर पर आई थीं, वर इनवाइज ऑफ हर लक, जो उसके भाग्य से ईर्ष्या करने लगी। व्हेन द ऑस्पिशियस मोमेंट केम, द प्रिस्ट सेड, जब वो शुभ क्षण आया तो पुजारी ने कहा, ब्रिंग द ब्राइड, दुल्हन को ले आओ। भोली क्लेड इन ए रेड सिल्कन ब्राइडल ड्रेस, भोली वैवाहिक लाल कपड़े धारण किए हुए थी। वाज लेट टू द ब्राइड्स प्लेस नियर द सीक्रेट फायर, उस भोली को पवित्र आग के पास लाया गया। गार्लैंड द ब्राइड, दुल्हन को माला दो। वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड विशंभरनाथ, उनमें से किसी एक दोस्त ने विशंभरनाथ को उकसा दिया। द ब्राइड ग्रूम लिफ्टेड द गार्लैंड, दूल्हा ने माला उठाया। आप ये लोग मैरी गोल्ड, पीले गेंदा का था। द वोमेन स्लिप्ड बैक द सिल्कन वेल, महिला ने उसका जो ऊल का जो वेल घूंघट डाले हुए थी, फ्रॉम हर ब्राइड फेस, उसे दुल्हन के चेहरे से उसको पीछे हटाया। विशंभर टुक ए क्विक ग्लेंस, विशंभर ने एक झलक देखी। द गार्लैंड रिमाइंड पॉइज्ड इन हिज हैंड, और वो माला अपने हाथों में उसको रोक लिया। द ब्राइड स्लोली पुल्ड डाउन द वेल ओवर द फेस, और उस दुल्हन ने अपना फिर चेहरा धीरे से ढक लिया। हैव यू सीन, क्या तुमने देखा है। सेड विशंभर टू द फ्रेंड नेक्स्ट टू हिम, विशंभर के आगे जो पास में जो मित्र खड़ा था उसने कहा, शी हैज पोक मार्क्स ऑन हर फेस, उसके चेहरे पर चेचक के निशान है। सो व्हाट, तो क्या हुआ। यू आर नॉट यंग आइदर, तुम भी तो युवा नहीं हो। मे भी, हो सकता है। बट इफ आई एम टू मैरी, लेकिन मैं विवाह तभी करूंगा उससे। हर फादर मस्ट गिव मी 5000 रुपीज, अगर उसका पिता मुझे 5000 रुपये देता है। रामलाल वेंट एंड प्लेस्ड हिज टर्बन हिज ऑनर एट विशंभर्स फीट, रामलाल गया, अपनी पगड़ी उतारी और उसके पैरों में सम्मान के लिए रख दिया। क्या कहता है, डू नॉट ह्यूमिलिएट मी, मुझे नीचा मत दिखाओ। शो, इतना नीचा मुझे मत दिखाओ। टेक 2000 रुपीज़, 2000 रुपये ले लो। नो, नहीं। 5000 आर वी गो बैक, 5000 रुपये, अन्यथा हम जा रहे हैं। कीप योर डॉटर, अपनी लड़की को रख लो। बी ए लिटिल कंसिडरेट, थोड़ा विचार करो प्लीज़। इफ़ यू गो बैक, अगर तुम चले जाओगे, आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज,
तो मैं गांव में अपना चेहरा नहीं दिखा पाऊंगा, नहीं दिखा सकूंगा। देन आउट विथ 5,000, तो फिर 5,000 रुपये लाओ। टीयर्स स्ट्रीमिंग डाउन हिज फेस, उसके चेहरे से आंसू निकले, आंखों से। रामलाल अंदर गया। ओपेंड द सेफ, उसने तिजोरी को खोला। एंड काउंटेड आउट द नोट्स, नोटों को गिना। ही प्लेस्ड ए बंडल एट द ब्राइडग्रूम्स फीट, और ले जा करके नोटों की गड्डी उस दूल्हा के पैरों में रख दिया। ऑन विशंभर्स ग्रेडी फेस अपेयर्ड ए ट्रम्पेट स्माइल, विशंभर के लालची चेहरे पर विजयी की मुस्कान आ गई। ही हैड गैम्बल्ड एंड ओन्ड, उसने जुआ खेला था और जीत गया। गिव मी द गारलैंड, लाओ मुझे माला। ही अनाउंसड, उसने घोषणा की, कहा मुझे माला लाओ। वंस अगेन, एक बार फिर द बेल वाज स्लिप्ड बैक, घूंघट फिर पीछे हटाया गया। फ्रॉम द ब्राइडल फेस, दुल्हन के चेहरे से। बट दिस टाइम हर आइज वर नॉट डाउनकास्ट, लेकिन इस बार उसकी आंखें नीचे नहीं झुकी थी। शी वाज लुकिंग अप, वो सीधा देख रही थी। लुकिंग स्ट्राइट, बिल्कुल सीधा। एट हर प्रॉस्पेक्टिव हस्बैंड, अपने होने वाले पति की तरफ। एंड इन हर आइज, और उसकी आंखों में। देयर वाज नाइदर एंगर, ना तो क्रोध था, ना हैट, ना घड़ा थी। ओनली कोल्ड कंटेम्प्ट, केवल एक ठंडी सी नफरत थी। विशंभर रेज्ड द गार्लैंड, विशंभर ने माला उठाया। टू प्लेस इट राउंड द ब्राइडल नेक, और दुल्हन के गले में डालना चाहा। बट बिफोर, लेकिन इससे पहले। ही कुड डू सो, ऐसा करता। भोलीज हैंड स्ट्रक आउट लाइक ए स्ट्रक ऑफ लाइटिंग, भोली का हाथ बिल्कुल बिजली की चमक की तरह उठा। एंड द गार्लैंड वाज फ्लग इनटू द फायर, और माला जाकर के आग में गिरा। शी गॉट अप, वो खड़ी हो गई। एंड थ्रू अवे द बेल, और उसने घूंघट उतार कर फेंक दिया। और क्या कहती है, पिताजी। षड भोली, भोली ने कहा इन ए क्लियर लाउड वॉइस, बड़ी तेज साफ आवाज में। एंड हर फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर्स, रिलेशंस एंड नेबर्स वर स्टार्टलेड टू हियर हर स्पीक विदाउट इवन द स्लाइटेस्ट स्टिमर, बिल्कुल बिना हिचकिचाहट के वो बोली। ये सब देख करके दंग थे। पिताजी, टेक बैक योर मनी, पिताजी अपना पैसा वापस ले लो। आई एम नॉट गोइंग टू मैरी दिस मैन, मैं इस आदमी से विवाह नहीं करूंगी। रामलाल वाज थंडर स्ट्रक, रामलाल बहुत तेजी से गरजा। द गेस्ट बिगन टू विस्पर, अब मेहमान फुसफुसाने लगे। सो शेमलेस, बड़ी निर्लज्ज है। सो अगली, इतनी खूब बदसूरत है। एंड सो शेमलेस, और इतनी निर्लज्ज है। भोली, यू आर क्रेजी, भोली तुम पागल हो गई हो क्या। शाउटेड रामलाल, रामलाल चिल्लाया। हैव यू रिगार्ड फॉर अवर इज्जत, क्या तुमको हमारी इज्जत का ख्याल है। फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत, तुम्हारी इज्जत के ही खातिर। भोली शट, भोली ने कहा, आई विल विलिंग टू मैरी दिस लेम ओल्ड मैन, मैं इस लंगड़े और बूढ़े आदमी से विवाह कर रही थी। बट आई विल नॉट हैव सच ए मीन ग्रेडी एंड कंटेम्पटेबल कवर्ड एज माई हस्बैंड, लेकिन मैं इसे कायर और ये लालची आदमी के रूप में मैं इसे अपना हस्बैंड यानी पति नहीं स्वीकार करूंगी। आई वुड नॉट, आई वुड नॉट, आई वुड नॉट। व्हाट ए शैमलेस गर्ल, बड़ी निर्लज गर्ल लड़की है। वी ऑल थॉट शी वाज ए हार्मलेस डम्ब काउ, हमने तो यही सोचा था कि यह बिल्कुल एक निर्दोष गूंगी गाय है। भोली टर्नेड वायलेंटली ऑन दी ओल्ड वुमेन, भोली अचानक उस बूढ़ी महिला की तरफ मुड़ी। यस आंटी, यू आर राइट, तुम ठीक कह रही हो। यू ऑल थॉट आई वाज ए डम ड्राइवन काउ, तुम सब यही सोचते थे कि मैं एक गूंगी गाय हूँ। दैट इज़ भाई, यही कारण है। यू वांटेड टू हैंड मी ओवर दिस हार्टलेस क्रेचर, इसीलिए तुम मेरा हाथ इस हार्टलेस क्रेचर को सौंप देना चाहती हो। बट नाउ द डम्ब काऊ, लेकिन अब ये गूंगी गाय। द स्ट्रीमिंग फूल इज स्पीकिंग, अब ये बोलेगी, हकलाती हुई मूर्ख ये बोल रही है। डू यू वांट टू हियर मोर, क्या और अधिक सुनना चाहते हो। विशंभरनाथ ग्रोसर, विशंभरनाथ जो पंसारी स्टार्टेड टू गो बैक विद हिज पार्टी, अपनी पार्टी के साथ जाना प्रारंभ कर दिया। द कन्फ्यूज्ड ब्रास बैंड्स थॉट, अब वो कन्फ्यूज ब्रासमैन जो है वो सोचने लगे हैं। दिस वाज द एंड ऑफ द सेरेमनी, ये शादी समारोह का समापन हुआ। एंड स्ट्रक अप द क्लोजिंग सॉन्ग, और क्लोजिंग सॉन्ग बजाने लगे। रामलाल स्टूड रूटेड इन द ग्राउंड, रामलाल बिल्कुल जड़ की भांति खड़ा है मैदान पर। हिज हेड बोड लो, उसका सिर नीचे झुका हुआ है। विद द वेट ऑफ ग्रीफ एंड शेम, दुख और लज्जा शर्म के कारण। द फ्लेम्स वर द सीक्रेट फायर स्लोली डाइड डाउन,
जो आग जल रही थी पवित्र, वो धीरे धीरे बुझ गई। एवरीवन वाज गॉन, हर कोई जा चुका था। रामलाल टर्नेड टू भोली, रामलाल भोली की तरफ मुड़ा। एंड सड, और कहा, बट व्हाट अबाउट यू, लेकिन तुम्हारा क्या करें? नो वन विल एवर मैरी यू नाउ, तुमसे तो कोई अब शादी नहीं करेगा। व्हाट भोली, व्हाट शैल डू वी डू, व्हाट शैल वी डू विथ यू, हम तुम्हारा क्या करेंगे? एंड सुलेखा सिड इन ए वॉइस, सुलेखा ने एक आवाज़ में कहा, दैट वाज काम एंड स्टडी, जो बड़ी शांत और दृढ़ आवाज़ थी। डोंट यू वरी, आप चिंता ना करें पिताजी। इन योर ओल्ड एज, आपकी वृद्धावस्था में। आई विल सर्व यू एंड मदर, मैं आपकी सेवा और माता की सेवा करूंगी। एंड आई विल टीच इन द सेम स्कूल, और मैं इसी स्कूल में पढ़ाऊंगी। वेयर आई लर्न सो मच, जहाँ से मैंने इतना सीखा है। एजेंट, दैट इज राइट, ये ठीक है ना मैम? द टीचर हैड ऑल एलॉन्ग स्टूड इन ए कॉर्नर वॉचिंग द ड्रामा, अध्यापिका एक कोने में खड़ी अकेली सब ड्रामा देख रही थी। यस भोली, ऑफ कोर्स, हाँ भोली, क्यों नहीं? शी रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया। एंड इन हर स्माइलिंग आइज, अपनी मुस्कुराती हुई आंखों से, वाज द लाइट ऑफ डीप सेटिस्फैक्शन, कि उसने महसूस किया, एक संतोष महसूस किया। दैट एन आर्टिस्ट फील्स, जो एक कलाकार महसूस करता है। व्हेन कंटेम्पलेटिंग ऑफ कंप्रेशन ऑफ हर मास्टरपीस, कि अपनी उस सर्वोत्तम कृति को पूर्ण होते हुए उसने देखा, और यह देख करके वो अध्यापिका बहुत खुश हुई। तो फ्रेंड्स, ये भोली का टेक्स्ट लाइन बाय लाइन था, और ये लेक्चर आपको कैसा लगा अपना कमेंट जरूर दीजिएगा अंत में, और उम्मीद करता हूँ आप लेक्चर पूरा देखिए, बिल्कुल एंजॉय करिए मस्ती के साथ, और थैंक यू।